इन 4 स्टॉक के माध्यम से मैं आपको वो चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा मैं जो इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। एक-एक करके हम इन चारों स्टॉक का चार्ट देखते हैं। मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाया है। आप देखिएगा, सबसे पहले ईपैक ओपन कर रहा हूँ मैं, और इसमें सितंबर महीने में 6 से 9 तारीख से इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम स्टार्ट हुआ, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो। अब आप सिर्फ इतना देखिए कि जब भी ये स्टॉक भागा है, मैं इसको जूम करता हूँ, आपको ये एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी। जैसे 9 तारीख को भागा स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कैंडल, 10 तारीख को भागा स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कैंडल, 11 तारीख को भागा स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कैंडल, 13 को भी स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कैंडल, और 16 को भी स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कैंडल। अब देखते हैं बीएसई को। बीएसई के स्टॉक को देखने की कोशिश करते हैं, इसने क्या किया। बिल्कुल सेम पैटर्न नज़र आएगा। 16 फ्रॉम द फर्स्ट कैंडल, 18 फ्रॉम द फर्स्ट कैंडल, 20 भी पहले कैंडल से। और ऐसे ही अभी जो रिसेंट मूव आया था वो आया था 3 तारीख को फर्स्ट कैंडल से। देखिए दोस्तों, कितनी कॉमन चीज़ आपको नज़र आ रही है इंस्टीट्यूशंस के ऑपरेट करने के पैटर्न्स में। और एक चीज़, और एक स्टॉक देख लेते हैं। अभी कल या परसों में ही हमने इसको ट्रेड किया था। सी दिस, मैंने पर्सनली मिस किया था, मेरे स्टूडेंट्स ने ट्रेड किया था इस स्टॉक को। और ये देखिए 3 तारीख को स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कैंडल। आप सोचिए दोस्तों, जब भी इंस्टीट्यूशन ऑपरेट कर रहा है वो दिन भर वेट नहीं कर रहा। शुरुआत से ही अगर आप देखोगे जाकर तो आईटीडीसीएम को उस दिन 20% का मूवमेंट आया था उस स्टॉक में, केवल पहले 2 आवर्स में, 1 आवर्स में। यहाँ पर हमारे लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है कि जो हमारी सबसे बड़ी गलती है इंट्राडे ट्रेडिंग में या ट्रेडिंग एज अ होल में, आप और मैं, हम जैसे लोग दिन भर ट्रेड कर रहे हैं। हम लोग दिन भर 6 घंटा स्क्रीन पर जब बैठे रहेंगे तो 3 कॉमन मिस्टेक्स जो सब करते हैं, एक फोमो, सेकंड डेस्परेशन ट्रेड, और थर्ड जो कि सबसे बड़ा दुश्मन है, बोरियत के कारण किया जाने वाला, फ्रस्ट्रेशन में किया जाने वाला ट्रेड। और यही सब ओवर ट्रेडिंग के सबसे बड़े रीजंस हैं। आप देखो, 3-3 स्टॉक मैंने आपको दिखाए जिसमें कॉमन पैटर्न क्या है, सुबह 9 बजे से ऑपरेट हो रहा है। तो कैसे हम स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करते हैं, कैसे हम उसको पहले ही कैंडल पे पहले 5 मिनट में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं और पहले ही मोमेंटम में पूरा 5-10% जो मूवमेंट मिले वो खाने की कोशिश करते हैं। यही सबसे बड़ा गेम है दोस्तों। आप कई सारे वीडियोस देखते हो जिसमें ये मिस्टेक आपको बताई नहीं जा रही है कि आपको 6 घंटा स्टॉक मार्केट के सामने बैठना फायदेमंद नहीं, नुकसानदेह है। आप 6-6 घंटा मार्केट के सामने बैठकर बोरियत के कारण, फ्रस्ट्रेशन के कारण ओवर ट्रेड किए जा रहे हो। सबसे पहले जो मिस्टेक मैंने आपको बताई, नंबर 1, अभी 90% ट्रेडर ऑप्शन बाइंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि कैपिटल कम है, मैं समझ सकता हूं। लेकिन दोस्तों, कैपिटल कम होना ये अगर आपका ऑप्शन ट्रेडिंग का रीजन है तो क्या आपको नहीं लगता आप बहुत गलत जा रहे हो? क्या आपको नहीं लगता कि कैपिटल कम है बट रिस्क मैनेजमेंट को छोड़ना नहीं चाहिए? 50,000 अकाउंट में है तो मैंने 3,000 के ऊपर, 2,000 के ऊपर पर ट्रेड रिस्क नहीं लेनी चाहिए? क्या ऐसे पैसे नहीं बनेंगे? क्या 2,000 की रिस्क लेने पर आपको ट्रेड होल्ड करने की ताकत नहीं मिलेगी? आप सोच कर देखिए दोस्तों, किसी के वीडियो में जाकर जैकपॉट स्ट्रेटेजी मत ढूंढिए। आपकी ये 3 गलतियां सुधारिए। नंबर 1, ऑप्शन ट्रेड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोल रहा हूं मत कीजिए क्योंकि उसके पीछे रीजन है। 99% ऑप्शन बायर पैसे लूज कर रहे हैं। रीजन, 10,000 अकाउंट में पूरे 10,000 की पोजीशन ले ली, 50,000 अकाउंट में पूरे 50,000 की पोजीशन ले ली, कहीं पर भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2,
पूरा 9:15 से 3:30 बजे तक इतना चिपक कर स्क्रीन को बैठे हो, पहले 1 घंटा तो आप बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करते हो, रीज़न भी बताऊंगा। पहला 1 आवर आप बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करते हो, लेकिन बाद में जाकर आपका यही कंसंट्रेशन ढीला पड़ जाता है और स्लोली स्लोली आप डेस्परेशन मोड में मैनिपुलेशन करते हुए ट्रेड लेने लगते हो, और एक फिर उसके बाद दूसरा फिर तीसरा कड़ी बनते जाती है। इसका लॉस कवर करने के लिए वो ट्रेड, उसका लॉस कवर करने के लिए वो ट्रेड, और यही सबसे बड़ी आपकी स्ट्रगल की वजह है। मैं क्या करता हूं, पहला 1 घंटा स्टॉक्स को डेडिकेट कर देता हूं। स्कैनर मुझे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम वाले स्टॉक्स ढूंढ कर देता है, मैं क्लिक करके सिर्फ इतना देखता हूं, क्या उस पर मेरा पोजिशनल रूल सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब पूरे 3 दिन 4 दिन 5 दिन के चार्ट पर क्या मेरा सेटअप बन रहा है, और उसको मैं केवल इंट्राडे ट्रेड करता हूं। 9:15 9:30 बजे के पहले पोजीशन आती है और 10 10:30 11 बजे तक ट्रेल करते हुए होल्ड होती है। सिंपल है। एक्यूरेसी मैं चिंता ही नहीं करता। अगर 10 में से मेरे 6 भी ट्रेड फेल हो जाए तो 4 मुझे 5-5 6-6% का मुनाफा देते हैं। आपकी सबसे बड़ी दूसरी गलती, आप हर ट्रेड राइट करने के लिए ट्रेड कर रहे हो। स्क्रीन टाइम 6 घंटा और ट्रेड राइट करने के लिए ट्रेड करना, ये तो मिस्टेक रिटेल ट्रेडर दूर ही नहीं कर पा रहा है। अगर आपके माइंड में हमेशा ये होगा कि जो ट्रेड मैं ले रहा हूँ वो सही जाना चाहिए, तो आप बड़े प्रॉफिट के लिए उस ट्रेड को होल्ड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये नियम है, ये इसकी नेचर है प्राइस की, कि वो सीधे एक रेशा में ऊपर नहीं जाएगा, वो ऊपर नीचे करता हुआ जाएगा, और जब भी वो नीचे आएगा आपको डर लगेगा, क्योंकि आपने बहुत अंधाधुंध पोजीशन बना रखी है। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि सही तकनीक सीखिए। स्क्रीन टाइम को 1 से 2 घंटा ही रखिए, क्योंकि अब मैं आपको जो रीज़न बताने जा रहा हूं, ये रीज़न आपके आंखें खोल देगा। आप सोचिए, कॉर्पोरेट में आप में से कोई जब जॉब कर रहा होगा, 8 घंटे का ऑफिस होता है, आपके प्रोडक्टिव आवर्स कितने होते हैं? 1 to 2 आवर्स, 3 आवर्स। मतलब एक इंसान जो 8 घंटे जाकर ऑफिस में बैठ रहा है, वो दिन में केवल 2 या 3 घंटा ईमानदारी से काम करता है, बाकी 5 घंटा तो वो बस टाइम पास कर रहा होता है। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ही उस तरीके से डिज़ाइन है कि आप 2 घंटे के बाद थक जाते हो कॉन्सेंट्रेट करने से। किसी एक चीज़ पर आप 2 घंटे से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हो, और इसीलिए होता यह है कि आप जब 9:15 से 11 बजे तक तो फुल फोकस रहते हो। 11 बजे तक कोई ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं होता, बट याद करो, जब तक आपने 3 बजे तक ट्रेड किया है, 11 बजे तक कमाया हुआ पैसा मार्केट को वापस दे दिया है। इसलिए पहले 2 आवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स, उस पर फोकस करो। और अगर आपको और ही मन करता है ट्रेडिंग का, तो 3 घंटे का या 2 घंटे का ब्रेक लो। 11 बजे से 1:30 बजे तक का ब्रेक लो, क्योंकि 11 से 1:30 की एक्टिविटी आपके किसी काम की नहीं है। और फिर 1:30 बजे के बाद स्क्रीन पर बैठो, या तो 1 घंटा बैठिए, 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 1 आवर बैठिए, 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। बिना ब्रेक के ट्रेड कंटिन्यूअस स्क्रीन पर बैठोगे, बोरियत के कारण गलत ट्रेड करोगे। इसीलिए मैं स्टॉक में पहला 1 आवर, उसके बाद स्टॉक को देखता नहीं। मेरे स्टूडेंट्स मुझे भेजते हैं कि सर इस स्टॉक में इंस्टीट्यूशन है, सेटअप दिख रहा है क्या, बट मैं पर्सनली पहले 2 घंटे 11 बजे के बाद मैं स्टॉक पर फोकस करना बंद करता हूं। और इंडेक्स में भी जब तक एक बड़ा मूवमेंट नहीं आता, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं आता, तब तक तो मेरा सेटअप बनने की गुंजाइश ही नहीं होती। तो मैं रिलैक्स बैठा होता हूँ, पूरा कॉन्सेंट्रेट करके ट्रेड आएगा क्या, ट्रेड आएगा क्या, इस एटीट्यूड से मार्केट को नहीं देखता। इसलिए ये गलतियाँ जल्द से जल्द सुधारिए। डेस्परेशन में मत बैठिए, हर ट्रेड को राइट करने के लिए मत बैठिए, स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कीजिए। हर ट्रेड में ऑप्शन बाइंग कीजिए या स्टॉक बाइंग कीजिए, हर ट्रेड में रिस्क अपना 2% से ज़्यादा मत लेकर जाइए, और अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस कीजिए।
आपका स्ट्रगल तुरंत कम हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया हो दोस्तों। थैंक यू।